वकील मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ ले लिया बड़ा फैसला। सारे वकील एक हो गए हैं और मचा है हड़कंप बहुत तगड़ा वाला। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल डाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या वकीलों की बात सच हो जाएंगी? क्या वकील जो कह रहे हैं वो करके दिखा देंगे? आए ये सारे वकील एक होकर कितनी बड़ी बड़ी आवाजें उठा रहे हैं जो कि आप सोच समझ नहीं सकते। जब समझ सकते हो जब सारा वीडियो देख करके। आइए देखिए पूरा वीडियो, आप भी वकीलों की बात सुनिए। क्या वकील सारे मिलकर क्या बात रखना चाह रहे हैं, क्या उनका बड़ा आदेश है, क्या उनकी बड़ी मांग है। देखिए पूरा वीडियो, शेयर जरूर करना। देखो, अब संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए वकील आ गए और आप लोगों ने खुद ही इनवाइट किया वकीलों को, और मैं तो बहुत खुश हूं। देखिए, इस देश का किसान परेशान। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये आह्वान करेंगे कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप सब पूरी स्टेट बार काउंसिल यहाँ बैठी है, आह्वान करता हूं कि पूरा भारत बंद कर दो। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज हमें ग्रेजुअली बढ़ानी है। पहले दिन तालाबंदी नहीं होती। पहले दिन यहाँ बैठे, अगले दिन वहां करा। 23 तारीख को इतवार को मैं भी हूँ साथ। वकील बंधु हैं, जो हमारे वकील भाई बहन हैं, वो आज या आज से पहले किसी भी स्ट्राइक पे जाते हैं, किसी भी हड़ताल पे जाते हैं, तो वो अपनी खातिर नहीं जाते हैं। अगर 100 बार स्ट्राइक होती है तो उसमें से 95 बार या तो हमारे जज साहब जो हैं उनके लिए होती है, या फिर हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट वॉच करने के लिए होती है। वकील 5% ही कभी अपनी बात के लिए स्ट्राइक पे जाते हैं। एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से हमें जनता को समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुष्प्रचार ये फैलाया जाता है कि वकील अपने अपने लिए कर रहे हैं। अगर देश का न्यायिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है, बहुत बढ़िया जुडिशियल रिकोर्स जो है, अपनी अपनी ग्रीवियंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर है। जो फैसले हैं, मांग है, पूरी हो पाएगी? क्या लगता है आपको? इस बेसिक स्ट्रक्चर की नींव क्या है, संविधान की नींव क्या है? हम वकील हैं। जुडिशियल रिकोर्स का जो बुनियाद है, और हम लोगों को, बार को, ये बेंच की भी मदर कहा जाता है। तो भले ही बच्चा अपनी हिफाजत करने में कामयाब हो ना हो, मां को अपने बच्चे की हिफाजत जरूर करनी पड़ती है। ये काम हम कर रहे हैं। और ये कोई, मैं सिर्फ कोई किंवदंती नहीं सुना रहा हूं। आज का अखबार आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। लोकपाल नाम का एक एक्ट आया है देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। कोई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम नहीं हुआ। अभी कल एक ऑर्डर आया है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। कल फैसला आया है। तो हम लोग किसकी हिफाजत करने के लिए लड़ रहे हैं? वकील हैं, हमारे जज साहबों की। इतनी तगड़ी मांग, ऑनरेबल जजेस की। इनकी मांग पूरी हो क्योंकि पाएगी? वो क्या आपको क्या लगता है? बार के बच्चे हैं, बार जजेस की मां है। तो हमें जजेस की हिफाजत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज हम। ये बात भी समझने की है। जो हमारे जज बंधु इस बात को और बहनें नहीं समझते ना, हमारी लड़ाई नहीं है हम बीच में से हट जाएं तो कल जजेस का गिरेबान पकड़ के उनके गले में भी पट्टा बांधने के लिए कोशिश होगी। ये सच्चाई है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वकील तो इतने तगड़े हैं, वो अपने आप झेल लेंगे सब कुछ, अगर सिर्फ बात उनके ऊपर आएगी तो। और हमने पहले भी झेला है और आगे भी झेल लेंगे। मैं तो, प्रधान जी यहाँ बैठे हैं मेरे बराबर में, जब मैं लॉ फैकल्टी का प्रेसिडेंट था, यहाँ किरण बेदी का आंदोलन चल रहा था, तो वकीलों ने तब भी देख लिया था, बड़े बड़े हमले हुए थे, सब तरीके से देख लिया था। अब भी देख लेंगे अपने आप को। लेकिन हम अपने जो देश के नागरिक हैं उनका इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हमारे को कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी बात कड़वी बोल रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। वकील अपने ऊपर जो मुसीबत आएगी झेलने के लिए काफी है, कोई भी आ जाए।
लेकिन हम देश की जनता पे मुसीबत नहीं आने देंगे। कल अगर जजेस डरेंगे कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वो न्याय देंगे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ये महत्वपूर्ण बात समझने की है। अब मैं आपको जो मैं ब्रीफ बना के नहीं लाया हूं, हमारे सही बात हालांकि है। हम सब लोगों को आदत पड़ी हुई है। यही सच है। ये यही प्रधान जी सच्चाई हंस रहे है। हैं हमारी बात पे, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ब्रीफ बना के नहीं लाया हूं। तो प्रधान जी मैं लाया हूं जो हमारे सबके प्रधान है ना, मनन कुमार मिश्रा जी, उनकी चिट्ठी लाया हूं मैं। उनकी चिट्ठी लाया हूं, उसमें से 2 शब्द पढ़ना चाहता हूं। वो सब इसी में लिखी हुई है। नहीं, पागल तो नहीं बना रहे। पहले तो वो खुद ही पागल बन गए। ये लिखा हुआ उसमें। ये लिखा बिल्कुल राइट। नहीं, वो ये कह रहे हैं मेरा ही डैश 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 बना दिया। यही कह रहे हैं। अब डैश 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 मैं नहीं बता रहा, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लो सब। ये मनन कुमार मिश्रा जी, अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है। वकीलों की ताकत ये है, हमारे सबके सिरमौर हैं वो, सबके सब वकीलों के। लेकिन मैं वकीलों की ताकत बता रहा हूँ सरकार को भी और बाकी सब लोगों को। जो हमारे सबसे बड़े सिरमौर है ना, वीडियो को दबा के वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं ताकत वकीलों की बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है, जब बात वकीलों पे आएगी तो मैं ये बता रहा हूँ, अपनी ताकत हमें पहचाननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हमारे सिरमौर हैं, इस वक्त बार काउंसिल के चेयरमैन है ऑल इंडिया के। वो क्या लिख रहे हैं वो सुनिए अब आप जरा। और ये हम लोगों की ताकत है। हमसे गद्दारी करना किसी के बस की बात नहीं है। जो करेगा उसका नहीं, मरेगा नहीं, उसका हम इलाज करेंगे, कोई भी हो। तो ये हमारे परम आदरणीय मनन कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं, इट इज crucial to mention that 2 rounds of discussions were held between Bar Council of India, Law Secretary and Chief Controller Accounts, Mr. Dhruv Kumar Singh. Despite an apparent consensus reached during the meetings on various key issues, shockingly, शौक लग गया उनको, शौक लग गया मिश्रा जी को। अब वो कैसा शौक है वो आप सब लोग तय करो। Shockingly, the final draft includes provisions that were unilaterally inserted, reflecting complete deviation from the agreed terms. These provisions required immediate attention and ratification and omission / राइट, सही बात removal. तो जो होना चाहिए, जो लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धोखा दे सकते हैं, उनको शौक लगा सकते हैं, उनसे क्या बात करनी चाहिए हमें? कोई बातचीत का सवाल ही नहीं है। यूनिलैटरली ये वापस होगी, नहीं तो तैयार हो जाए। अब संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए वकील आ गए और आप लोगों ने खुद ही इनवाइट किया वकीलों को, और मैं तो बहुत खुश हुआ। देखिए, इस देश का किसान परेशान, इस देश का किसान परेशान, नौजवान परेशान, जवान परेशान, सब परेशान, महिला परेशान, बच्चे परेशान, सब परेशान। अब वकीलों को जो परेशान करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम तय है। ये या तो माफी मांगेंगे पहले, बात ये नहीं है। देखिए, आज हम लोगों की ये हड़ताल हो रही है, पूरे देश में हो रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेरे वहां के बाहर के लोगों से बात हुई।